भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक ऐसे मौत के कुएं की है जहां सिर्फ एक बूंद पानी की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो चुके हैं। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। उस रेत के समंदर में कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें थीं जहां खनिज पाए जाने की खबरें लालच बनकर लोगों को खींच लाती थीं। जो भी गया लौट कर नहीं आया, या अगर लौटा भी तो रेत के दरवाजे तक ही पहुंच सका। ऐसा ही एक व्यक्ति था, कृपाल सिंह, जो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वो भटक गया और पहुंच गया मौत के रेगिस्तान के करीब। लेकिन तभी उसका ऊंट अजीब तरह से थरथराने लगा और उल्टे पांव भाग निकला। कृपाल सिंह को समझ आ गया था, उस रेत के नीचे कुछ तो है, कुछ खौफनाक। कुछ दिन बाद उसी जगह एक सोलर प्लांट लगने वाला था और वहां एक सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो उस मौत के कुएं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। रिसर्च टीम को रेगिस्तान के उस हिस्से की तलाश थी जहां सूरज की सबसे तेज किरणें जमीन पर गिरती थीं, क्योंकि वहीं से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती थी। एक विशेष गाड़ी में बैठकर टीम ने रेगिस्तान की पेट्रोलिंग शुरू की। रेत में गाड़ी धीरे चलती थी और तापमान को मापते मापते वो आगे बढ़ते गए। लेकिन अचानक वो पहुंच गए उस मौत के कुएं के करीब जहां से कोई वापस नहीं आया था। गाड़ी की रेत में पकड़ ढीली होने लगी, वो फिसलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, लेकिन ढलान ने उसका संतुलन छीन लिया। फिर गाड़ी मौत के कुएं में समा गई। हजारों टन गर्म रेत ने उसे पूरी तरह ये निगल लिया। कंपनी को सूचना मिली, लेकिन गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। सैटेलाइट इमेज मंगवाई गई। शुरुआती कुछ तस्वीरों में गाड़ी दिखी, लेकिन फिर वो गायब हो गई, ऐसा जैसे वो कभी थी ही नहीं। रेगिस्तान का रहस्य और गहरा हो गया था। कंपनी करोड़ों रुपये लगा चुकी थी और अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उन्हें एक सुराग मिला। एक वीडियो में कृपाल सिंह नाम का आदमी उस सैटेलाइट पॉइंट से भी आगे जाता दिखा। बस अब उनकी उम्मीद बस वही था, कृपाल सिंह, जिसने मौत के कुएं को सिर्फ महसूस नहीं किया था, बल्कि शायद उसकी आंखों में झांका था। कंपनी के अधिकारी अपनी टीम लेकर कृपाल सिंह के घर पहुंच गए। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंकते हुए पूछा, आपको किससे मिलना है? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, आप ही से, कृपाल सिंह। हाथ आगे बढ़ा दिया गया और बातचीत शुरू हो गई। कृपाल सिंह ने उन्हें बैठाया और जैसे ही उसे सारी बात समझ में आई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है, मैंने उसे महसूस किया है। आप ये सब रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अफसरों ने उसे मोटी रकम का लालच दिया और रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। कृपाल सिंह काफी वक्त से बेरोजगार था। उसके सिर पर उधार का बोझ था। वो मजबूर हो गया। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन रेत का बादशाह था। उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था। अब फिर से वही गाड़ी, वही दिशा, लेकिन इस बार गाड़ी के आगे आगे कृपाल सिंह ऊंट पर सवार। उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई खतरा होगा तो ऊंट उसे जरूर आगाह करेगा। लेकिन इस बार ऊंट शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ जान ही ना पाया हो। कृपाल सिंह के चेहरे पर संदेह उभरने लगा। क्या इस बार ऊंट भी धोखा खा रहा है? तभी पीछे से रिसर्च टीम की गाड़ी अचानक तेज हो गई और कृपाल सिंह को पार कर गई। टीम को समझ नहीं आया।
गाड़ी की रफ्तार अचानक कैसे बढ़ गई। अब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया था और धीरे धीरे गाड़ी रेत में समाने लगी। कृपाल सिंह पूरी तरह घबरा गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टीम को आवाजें देने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद तो सुरक्षित खड़ा है, मगर उसके चारों ओर की रेत धीरे धीरे कुएं में समा रही है। ऊंट को पीछे मोड़ते हुए कृपाल सिंह वहां से वापस लौट आया। जब कंपनी के अफसरों को इस भयावह सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पहली बार इस बात की गंभीरता को समझा। पूरे इलाके को डॉट 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 मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया गया। दरअसल वो कुआं रेगिस्तान का रक्षक था, वहां रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षक। वो नहीं चाहता था कि वहां कोई बदलाव आए, कोई दखल हो, कोई मशीन चले। मौत के कुएं का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो सकती है।